चलिए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नहीं प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम। 28 प्रश्न संख्या 28 दे रखी है। यदि HCF x कॉमन 8 का मतलब कोई ये दो संख्याएं, एक संख्या x है और एक दूसरी संख्या 8 है, उन दोनों का HCF है हमारा भाई 4। तो LCM है हमारा उन्हीं दोनों संख्याओं का, यानी x एक संख्या है और 8 एक दूसरी संख्या है। वही दोनों संख्या वही यहाँ होंगी वही यहाँ होंगी, उनका LCM जो है वो दे रखा है 24। ठीक है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। देखो बहुत सरल प्रश्न है ना, बहुत सरल प्रश्न है। हमें पता है, हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, हमारे LCM गुणा HCF के, है ना। अब वह दो संख्याएं हमारी क्या है, एक संख्या तो x है गुना में दूसरी संख्या 8 है ना। LCM कितना दिया है बच्चा, LCM दिया है हमारा 24 गुना में HCF कितना दिया है 4 दे रखा है। ठीक, अब देखो सीधा सीधा 8 से काट दो, 8 दिया 24, ठीक है काट दिया, तो 3 चौक 12, x का मान कितना आ गया 12 निकल आया। प्रश्न हो गया हल। बताओ, बजाओ ताली बच्चों, बजाओ ताली। चलो प्रश्न हो गया हल, ऑप्शन नंबर आ गया आपका सी। अब बताओ इससे ज़्यादा सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल कितने प्रश्न हो सकते हैं, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो सकते हैं नहीं। पर जहाँ भी वेरिएबल आ जाते हैं तो सर ये कैसे होगा, है ना। अरे भाई देखो, प्रश्न आपने जो चीज़ें सीखी हैं, एक चीज एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे समझ लो कि चाहे उसे कैसे भी वो तोड़ मड़ोड़ के बोले या मतलब पूछे, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपना वो कॉन्सेप्ट एकदम सटीक याद रखना है कि भाई हाँ ये बात ये होती है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये कंफर्म्ड है, और ऐसा होगा तो आप चाहे वो कैसे भी पूछे, आप अपने तरीके से चलेंगे और अपने तरीके से उसे सही कर देंगे। ठीक है, तरीका मतलब जो बताया गया है सही तरीका, उसी तरीके से। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF। ठीक है, चलो फिर उन्हीं दोनों संख्याओं का LCM HCF होगा, ये ध्यान रखना, किसी और दूसरी संख्या मत ले लेना। ठीक है, इतना तो ध्यान रख लेना। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, A गुना B बराबर होगा किसके, LCM ऑफ A कॉमा B गुना HCF ऑफ A कॉमा B। ये इन्हीं दोनों A कॉमा B का गुणनफल बराबर होगा इन्हीं दोनों संख्याओं का लासा व मासा के।